देहरादून से अगली खबर, जहां मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है और उसके बाद विभागों का बंटवारा भी हो रहा है। जी हां, सीएम धामी ने सभी विभागों का बंटवारा किया। 5 नए मंत्रियों को विभागीय दायित्व भी सौंपे गए। सीएम ने अपने पास रखे महत्वपूर्ण मंत्रालय और इसके साथ ही और जो विभाग हैं उनमें बंटवारा हो गया है। गृह, कार्मिक, सूचना जैसे प्रमुख विभाग जो सीएम ने अपने पास रखे हैं, महत्वपूर्ण मंत्रालय अपने पास रखे हैं और उसके साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है। मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा भी हो चुका है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे और देखिए विस्तार हो चुका है और अब जो विभाग है उनका बंटवारा भी हो चुका है। देखिए गुंजन, जिस तरह से जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, एक तमाम ठोस रणनीति के तहत तमाम संतुलनों को साधने की कोशिश सरकार ने की है। क्षेत्रीय, जातिगत और खास तौर से जो भौगोलिक संरचना है उत्तराखंड की, जैसे कुमाऊं मंडल है और गढ़वाल मंडल, इस तरह से तमाम संतुलन साधने के प्रयास किए गए हैं। इसके साथ ही साथ अब चूंकि जो 5 नए मंत्री बनाए गए हैं, इन मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने सौंपी है, तो हम इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि विभागों का भी एक तारतम्य बैठाने की कोशिश की, एक संतुलित संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री के पास अभी तक 35 विभाग थे जिनकी जिम्मेदारियों का निर्वहन मुख्यमंत्री कर रहे थे और अब चूंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने विभाग भी नए मंत्रियों को दिए हैं। इसके साथ साथ एक अहम पहलू गुंजन, जो मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, इससे जुड़ा हुआ एक अहम पहलू ये भी है कि जो पहले से ही धामी कैबिनेट के मंत्री मंडल के सदस्य हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके कुछ मंत्रियों के विभागों को भी कम किया गया है। जैसे स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी का निर्वहन डॉक्टर धन सिंह रावत कर रहे थे, उनसे स्वास्थ्य विभाग हटा करके स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी अब सुबोध उनियाल कैबिनेट मंत्री को दे दी गई है। ये बदलाव किया गया है। इसके अलावा सतपाल महाराज जो कि पहले से कैबिनेट मंत्री हैं, इनके पास तमाम विभाग हैं। पंचायती राज विभाग इनसे हटा करके जो है वो पंचायती राज विभाग नए मंत्री मदन कौशिक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही साथ गुंजन, जो ग्राम्य विकास विभाग है, जिस विभाग की जिम्मेदारी का निर्वहन पहले से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी कर रहे थे, ये ग्राम्य विकास विभाग जो है गणेश जोशी से हटा करके जो नए मंत्री बने हैं, रुद्रप्रयाग से विधायक हैं भरत सिंह चौधरी, इनको इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो हम ये कह सकते हैं कि हालांकि 2 ऐसे भी मंत्री हैं जो पहले से कैबिनेट मंत्री रहे हैं, सौरभ बहुगुणा और रेखा आर्य, जिनके विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने स्वयं अपने विभाग भी कुछ कम किए हैं और पहले से ही मुख्यमंत्री की टीम में कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे 3 मंत्री हैं, 4 मंत्री, उन मंत्रियों के विभागों को भी कुछ कम किया है, उनके दूसरे नए मंत्रियों को विभाग सौंपे गए। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जो संतुलन बनाने की कोशिश की गई है, अब नए मंत्री और पुराने मंत्री टीम धामी जो है वो गंभीरता से सभी कार्यों का गंभीरता से निर्वहन करेगी और इस 1 साल की समय सीमा में तमाम विकास के कार्य को अंजाम देगी और इससे उत्तराखंड का चहुमुखी विकास हो सकेगा, उत्तराखंड के विकास के कार्यों की रफ्तार और बढ़ सकेगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है गुंजन। बिल्कुल, और जहां बात की जाए तो जो विभाग हैं उनमें सही तरीके से काम भी हो सकेगा। अलग अलग विषय जो सौंपे गए हैं, उसका कहा जाए तो यही एक नतीजा देखा जाएगा कि किस तरह से क्या कुछ काम किए जा रहे हैं। सोनू, आगे जानकारी लेंगे आपसे, आप बने रहिए हमारे साथ।